हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आखिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि AP 11,8,5,2 का एक पद -150 का एक पद -150 है, क्यों है। ठीक, मतलब ये जो सीरीज दी गई है पूछ रहा है क्या इसका कोई पद -150 है। मतलब इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या इस सीरीज में कहीं पर -150 आएगा, अगर आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस सीरीज को हम बढ़ाते जा रहे हैं मान लो कि nवें नंबर पर ये पद -150 आएगा, हम मान लेते हैं। चलो तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं a बराबर 11, इसमें पहला पद 11 है। d बराबर 8 - 11, ठीक, 8 - 11 तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, यानी कि d की वैल्यू -3 आ गई। an कितना हम लेंगे, क्योंकि nवां पद -150 है ना, तो nवां पद है, इसका मतलब an -150। an कितना लेंगे, -150, और n कितना लेंगे, n तो हमें निकालना है, हम n निकालेंगे। भाई यही तो पूछ रहा है कि क्या इसका एक पद कोई -150 है। अगर हम सबसे पहले n निकालेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि nवां पद -150 है, ये हमने मान लिया है, तो an -150 लेना पड़ेगा, हमें n निकालना है। फार्मूला रखते हैं, फार्मूला हमारा होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है। an की जगह पर -150 रखेंगे और a की जगह पर हम 11 रख देंगे, प्लस n हमको निकालना है, n-1 इंटू डी की जगह पर हम -3 रख देंगे, ऐसे करके। ठीक, चलो 11 जो है वो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -150 और माइनस का 11 हो जाएगा ये, और बराबर में इधर बचेगा n-1 और मल्टीप्लाई में क्या है, -3। ठीक है, माइनस का 150 है, माइनस का 11 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम चिन्ह के हैं, लेकिन निशान जो है, जो चिन्ह है वो माइनस का ही रहेगा। जुड़ेंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। 150 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 161। कितना हो जाएगा, 161, और इधर n-1 और मल्टीप्लाई में -3। अब -161, ये जो -3 है वो मल्टीप्लाई में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, गुणे में है ना, तो भाग में हो जाएगा, यानी कि -161 के भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये वाला -3, तो बचेगा क्या, n-1, यानी इसके इक्वल में n-1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या ये कटेगा किसी संख्या से, देखो माइनस माइनस तो हम काट देते हैं, कट गया। अब 161/3 आया, आया कि नहीं आया, अब ये कट तो रहा नहीं है, नहीं कटेगा। चलो फिर क्या करेंगे, चलो इसको काटते हैं, दशमलव में आएगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 1 बचा, इधर 11 हुआ, 3 × 3 = 9, 2 बचा, और क्या 2 बचा, और दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर 3 × 6 = 18, मतलब कटेगा नहीं, दशमलव में आएगी संख्या, लगभग 53.6 आएगी, और बराबर n-1 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 53.6 और प्लस 1 बराबर n, तो ये हो जाएगा 54.6 लगभग, है ना, इतना हो जाएगा ना, 54, n कितना आया, 54.6। और समांतर श्रेणी जो होती है उस सीरीज में कौन कौन से पद होते हैं, पहले नंबर पे कोई पद होगा, दूसरे नंबर पे कोई पद होगा, चौथे पे हो सकता है, पांचवें पे हो सकता है, 10वें पे होगा, 12वें पे होगा। मतलब ये है कि पूर्णांक n जो है वो एक पूर्णांक आना चाहिए, कि 5वें नंबर पे होगा या 10वें नंबर पे होगा, ये थोड़ी कहेंगे कि 5.5वें नंबर पे होगा, 5.3वें नंबर पर होगा ना, पूर्णांक होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू पूर्णांक आती है, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 54 आती या 55 आती, तो हम कह सकते थे कि जो -150 है वो 54वें नंबर पर था या है, या 55वें नंबर पर है, या n की वैल्यू 60 आती, 55 आती, या 51 आती, या 50। मतलब n की वैल्यू अगर पूर्णांक आती
तो जो यहाँ पर पूर्णांक होता हम बोल देते कि उस नंबर पर ये -150 है। ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, प्लस की आनी चाहिए, प्लस की संख्या आनी चाहिए। माइनस की यहाँ पर हालांकि प्लस तो है, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए, और n की वैल्यू पूर्णांक आनी चाहिए, पूरा अंक आना चाहिए, दशमलव वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, भिन्न नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया है 54.6। इसका मतलब ये है कि जो -150 है ये इस सीरीज में कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज जो हम लिखते हैं ना वो ऐसे से लिखते हैं, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, सारे पद एक बराबर अंतर, एक बराबर दूरी पर होते हैं ना, डिफरेंस इनके बीच में बराबर होता है। और ये जो 54.6 आ रहा है, ये समझ लो, मान लो ये कहीं पे 54वां पद होगा, ये कहीं पे 55वां पद होगा, 55वें नंबर का पद होगा, ये तो इस सीरीज में आएंगे, पहले नंबर पे पद, दूसरे नंबर पे पद, ऐसे ही आगे 54वें नंबर पर कोई पद होगा और 55वें नंबर पर कोई पद होगा, और इन दोनों के बीच में 54.6 पर मान लो यहाँ पर कहीं पर ये वाला -150 होगा, तो ये तो सीरीज से अलग है ना, सीरीज में नहीं आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि चूंकि n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। बस इतना सा लिखना है हमें। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नोट कर लो अगर नोट करना हो, वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको मैं ऐसे पहले मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बुक खोल के आप अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा यार, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। किताब आप अपनी खोल के अपने सामने रखिए, मैं सवाल पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ। एनसीईआरटी है ना ये, एनसीईआरटी की बुक आप खोल के रख लीजिए अपने सामने। 7वां क्वेश्चन क्या है कि एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी होगी, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, हम 7वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हमें निकालना है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद। A31 हमको निकालना है सबसे पहली चीज़। फिर कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है। चलो 11वां पद 38 है, यानी कि A11 बराबर 38 हो गया। ठीक। और 16वां पद 73 है। 16वां पद का मतलब A16 कितना है, 73 है। और हमें निकालना क्या है, A31। हो गया सवाल। भाई सवाल हमने सारा कुछ हो गया। इसी को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमें करना क्या है, कि A11 दिया गया है 38, A16 दिया गया है 73, A31 हमको निकालना है। A11 का मतलब क्या होता है, ध्यान से, A11 का मतलब होता है A+10D, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब A+10D बराबर 38 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक। A16 का मतलब A+15D बराबर 73, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे और यहाँ पर लिख क्या देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। जो समीकरण नीचे लिखी होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं सबके। प्लस का A था माइनस का हो गया, प्लस का 15D था माइनस का हो गया, प्लस का 73 था माइनस का हो गया। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। 10D प्लस का 15D माइनस का हो चुका है, तो इनको माइनस करेंगे, 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5D, और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वो जिस चिन्ह की होती है वो वाला चिन्ह हम लगाते हैं। तो माइनस का 5D हो गया। बराबर सेम चीज़ उधर, इधर ये प्लस का 38 है, माइनस का 73 है। 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 73, तो आ गया माइनस का 35। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5D बराबर हो जाएगा 35। 5D के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे करके 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। जो D की वैल्यू आई वो कितनी आई, 7। हमने D की वैल्यू निकाल ली। ठीक। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण किस में रख देंगे, लिख लो इधर। ठीक है, इधर लिखते हैं D का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान समीकरण मैं 1 में रखूंगा, समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना। ठीक। समीकरण 1 क्या है, A+10D, A+10D, D की जगह पर हमें कौन सा मान रखना है, 7 रखना है। A+10D बराबर कितना है, 38। तो A+ ये 70 हो जाएगा और बराबर 38 हो गया। चलो
ए बराबर हो जाएगा 38 और ये 70 जाएगा उधर तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 38 और 2 40 और 30 70 यानी कि 32। कितना बचेगा 32, वो भी माइनस का। तो डी की वैल्यू आई 7, ए की वैल्यू आई -32। अब हमको क्या करना है, हमें निकालना है A31। ठीक है, क्या निकालना है, अब ये नीचे लगा रहे हैं। ठीक है, A31 हमको निकालना है। A31 का मतलब होता है A प्लस 30 डी हमको निकालना है। ए हमारा निकला माइनस का 32 और प्लस 30 डी का मतलब 7। डी की जगह पर हम रख देंगे 7 बराबर माइनस का ये हो जाएगा 32 और प्लस ये 7 या 21 210 आ जाएगा। ठीक, अब 210 प्लस का है 32 माइनस का है तो घटाएंगे। 210 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 210 में से 10 चला गया तो 200 बचा और 22 और चला गया तो कितना बचेगा 200 20 गया 180 और 2 गया 178, कितना बचेगा 178। वो भी बचेगा कितना प्लस का, यानी कि ए जो 31 होगा वो 178 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, बस हमें थोड़ा समझने की देरी होती है। वैसे मैंने बेसिक क्लास जो हमने ली थी उसमें मैंने सारा कुछ आपको बताने की कोशिश की है। बाकी मैं सवालों के साथ में भी आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ना। कमेंट किस लिए है, कमेंट करो, बताओ कि यहाँ पे नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन बता दो। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज लगवा दिए। चलिए, और फिर हम लोग आगे के सवाल अगली वीडियो में लगाएंगे। वीडियो अगर बड़ी हो जाती है तो आप लोग भाग जाते हो, देखते नहीं हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकते, नहीं तो 2 क्लासों में 2-3 क्लासों में पूरा चैप्टर समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, है ना। और हाँ, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और अगर मैंने जो समझाया समझ में आया है आपको, पल्ले पड़ा है आपके, तो लाइक कर देना। चलिए।